नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। इस वक्त हम दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के कद्दावर छात्र नेता जो कि डूसू चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 22 सितंबर को डूसू चुनाव है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं तुषार डेढ़ा। तुषार डेढ़ा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। 8 साल का इंतज़ार और 8 साल की मेहनत, उसके बाद क्या लग रहा है, इस बार टिकट मिलने की उम्मीद है? मेरा 8 साल का इंतज़ार तो है, पर क्या है कि 8 साल की मेहनत भी नहीं है। मुझे छात्र हित के लिए काम करना पसंद है और मुझे नहीं पता ये 8 साल कैसे बीते और आने वाले समय में संगठन जो तय करेगा वो उस चीज़ पे हम खुश। तो सर, कोई स्टूडेंट आपको वोट करे तो क्यों करे? वो मुझे इसलिए वोट करें क्योंकि हमारे इसमें अभी 12 मुद्दे हैं। 12 मुद्दों में एक पहला स्पेशल बसेस, यू स्पेशल बसेस में क्या है कि जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्र आते हैं वो दिल्ली के कोने कोने से आते हैं और दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, तो उनके लिए एक यू स्पेशल बसेस ऐसी चलाई जाए जो उनको पर्याप्त दिल्ली विश्वविद्यालय के ही छात्र उसमें बैठे, और ये मांग हम सरकार से करेंगे। उसके बाद मेट्रो कंसेशन पास मेट्रो से क्या है कि सब छात्र सक्षम नहीं हैं। जो छात्र सक्षम नहीं है वो भी मेट्रो से आता है, रोज का 100-200 रुपये खर्च होता है। तो एक दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र के लिए मेट्रो कंसेशन पास हम उपलब्ध कराएंगे, उसकी भी सरकार से मांग करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एबीवीपी को स्टूडेंट क्यों वोट करें, इन सब सवालों के जवाब। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सुशांत धनखड़ है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन सत्यवती महाविद्यालय से हुई है। वर्तमान में मैं MA बुद्धिस्ट का छात्र हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में थी, जब 4 साल यूनिवर्सिटी बंद रही, उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सक्रिय रूप से समाज सेवा के कामों में लगा हुआ था। इस बिंदु पर ध्यान देना, जिन डेड बॉडीज़ को कोरोना काल में उनकी फैमिली तक नहीं दिया गया, उन डेड बॉडीज़ का दाह संस्कार हमारे जैसे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव की नोटिफिकेशन अभी आ गई है तो हम फील्ड पर उतर आए हैं। जब विश्वविद्यालय बंद था उस समय भी हमारा डूसू ऑफिस, जो 3-1 का पिछली बार का स्कोर था, वो तीनों ऑफिस हमारे इस बार खुले हुए थे। इस समय न जाने कितने अन्य संगठन झूठे वायदे कर रहे होंगे, हम आपको ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। हम फैक्ट पर बात करते हैं। हमने विश्वविद्यालय में काम कराए हैं, तो आज ये भीड़, ये संख्या हमारे लिए यहाँ पर खड़ी है। क्या ले, और गर्ल्स के लिए आप क्या करने वाले, क्योंकि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और डूसू में जिस तरीके से एबीवीपी एक उम्मीदवार ऐसा उतारती है जो फीमेल कैंडिडेट होता है, तो ऐसे में आप उन छात्रों के लिए क्या करने वाली हैं? जी, बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने, और कहीं ना कहीं छात्रा होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में भी छात्राओं का एक बहुत बड़ा भूमिका है, फीमेल्स का बहुत बड़ा भूमिका है। और विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जिन्होंने फीमेल्स को तवज्जो दी है, ना केवल सिर्फ ऊपरी स्तर पर, धरातल स्तर में भी। जैसे कि हमने पहले भी बात रखी अपने वक्तव्य में कि 4 साल पहले 2017 में जब एबीवीपी लेड डूसू आई थी, तो उस समय हर कॉलेज कैंपस में, हर कॉलेज के अंदर फीमेल्स के लिए फीमेल वॉशरूम्स में सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स उपलब्ध कराया गया। 10,000 से अधिक छात्राओं को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हर वर्ष दी जा रही थी मिशन साहसी के तहत। ये सारे कार्य अखिल भारतीय विद्या परिषद ही कर सकती है। और हम लोग जब अभी यहाँ पे भी मुद्दे रखे कि गर्ल्स हॉस्टल एक बहुत अहम मुद्दा है। जैसे हिंदू कॉलेज है, वहाँ पे भी फीस की बहुत वृद्धि हो गई गर्ल्स हॉस्टल में। लगता है कि प्राइवेट कॉलेज हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज की कोई दिख ही नहीं रही। तो इन तमाम मुद्दों का जो एक स्टूडेंट के लिए बेसिक नीड है, एक छात्रा की बेसिक नीड है। जैसे हमने हाल फिलहाल में स्वयं सिद्धा एक कार्यक्रम कराया जिसके अंतर्गत हर कॉलेज से आए हुए छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ अचीव किया हो। हमने ये भी रखा कि एनसीसी फीमेल्स के लिए हर कॉलेज में उपलब्ध किया जाए, एनसीसी में हर कॉलेज में फीमेल्स की दाखिला हो। तो इन सारे तमाम मुद्दे छात्राओं के मुद्दे को लेकर एबीवीपी आई। आप कौन थी अंकिता विश्वास, जिन्होंने बताया कि वो गर्ल्स कैंडिडेट होने के नाते जो ड्यू में गर्ल्स पढ़ रही हैं उनके लिए किन समस्याओं को लेकर वो लड़ रही हैं और उनके लिए वो क्या करेंगे, इन सभी बातों के बारे में उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से बताया। और एबीवीपी को गर्ल्स क्यों वोट करें, स्टूडेंट क्यों वोट करें, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। पर लगातार जो है डूसू चुनाव को लेकर के छात्र शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग जो है कैंडिडेट डूसू के हैं, एबीवीपी के डूसू के कैंडिडेट, वो लगातार जो है अपनी छात्र शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, जिसको लेकर के कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। आपको बता दें कि 22 सितंबर को डूसू का चुनाव होना है और इसी छात्र शक्ति प्रदर्शन में देखा जाता है कि कैंडिडेट कितना मजबूत है और इसी को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी टिकट देती है। और ये सब जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये उसी के लिए
छात्र शक्ति प्रदर्शन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 22 सितंबर को और एबीवीपी नॉमिनेशन के बाद किन कैंडिडेट्स को टिकट देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अनुज यादव, दिल्ली।